मतलब क्या ही मतलब है पढ़ने का। सब पढ़ लोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। सीटें इस तरीके से बेची जाएंगी, जितना ज़्यादा सीटें बिकेंगी कट ऑफ उतना ज़्यादा जाएगा और तुम्हारा खून उतना ही पिया जाएगा। तुम दिन रात एक करके 90 लाने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम्हारे 90 आएंगे तो पेपर खरीदने वालों के 95 आएंगे, जब तुम्हारे 95 आएंगे तो पेपर खरीदने वालों के 98 आएंगे। कैसे compete करोगे तुम उनको? तो बस एक ही रास्ता है कि डिमांड करिए, हक के लिए लड़िए। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जो आदमी GSSB का एक पेपर लीक करा सकता है ना, वो सारे पेपर लीक करा सकता है। और आप खुद को कोस रहे हो कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरे कम मार्क्स आए इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, और आपको क्या पता कि जो आपकी सीट थी उसने किसी ने पैसे से ख़रीद लिया। जब आप 6/4 वाले रूम में बैठ के दिन रात पढ़ रहे थे, उस समय कोई बाप के दौलत से पेपर ख़रीद लिया, बाप के पावर से पेपर ख़रीद लिया, सिलेक्शन ले लिया, और आप कमाई दे के मेहनत करके पढ़ रहे थे, पढ़ते ही रह गए। तो इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच कैसे होगी? जब आप डिमांड करोगे। जस्टिस तभी मिलती है जब आप डिमांड करते हो। और मैंने ये कई बार कहा है कि भैया मांगने वाले को ना केवल भीख मिलती है, कभी कभी हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, और अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि इनका नेक्सस कैसे काम करता है। देखो कितने तरीके हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपका पेपर लीक हो सकता है, और ये कंटिन्यूअस चलता आ रहा है, और अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। थंबनेल देख के आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हमारा डिस्कशन किस टॉपिक पे होने वाला है, पर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये आइडिया होगा कि ये कितना सीरियस मैटर है, और स्पेशली आपके लिए अगर आप GSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। GSSB गुजरात स्टेट सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड। वैसे तो ये मान के चलो कि जिस भी एग्ज़ामिनेशन बॉडी के लास्ट में SSSB या फिर SSSB लगा होता है, वो सब ऐसे ही चू काटते हैं कैंडिडेट्स का, क्योंकि सबका हालत पूरे देश में जितनी भी ऐसी बॉडी हैं, हर स्टेट में होती हैं। अपर बॉडी होती है जो सर्विस कमीशन होता है स्टेट का, और लोअर वाले ये होते हैं। तो सब जगह यही कंप्लेन आती है, पर सब जगह की कंप्लेन की आज हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। हमारा बात आज होने वाली है GSSB के बारे में। तो GSSB के कुछ आप लोगों ने देखे होंगे, वैसे सोशल मीडिया में कुछ जो OMR सीट हैं वो फ्लोट हो रही हैं अलग अलग एग्ज़ाम की। अब इसमें भी कुछ लोग खुशी मनाते हैं कि भैया ये तो हमारे वाले एग्ज़ाम की सीट नहीं है, हमारा वाला एग्ज़ाम बिल्कुल सही हुआ है, तो दूसरे एग्ज़ाम्स की हैं, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जो आदमी GSSB का एक पेपर लीक करा सकता है ना, वो सारे पेपर लीक करा सकता है। कैसे वो काम करते हैं, उनका नेक्सस कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ढंग से। फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जब आप GSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको आपको सीरियसली लेके और आपको स्टेप लेना है, कोई तीसरा आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। और इसकी सीरियसली अगर जांच नहीं होगी, और जब तक वो लोग उनका नेक्सस ब्रेक नहीं होगा, जो लोग एक काम करवा रहे हैं, तब तक ये होता रहेगा। और शायद कुछ एग्ज़ाम्स का चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जा रही हैं, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे निकल जाते होंगे कि आप कोई गलती पब्लिक डोमेन में आई नहीं और लोग सेलेक्ट हो गए, ज्वाइनिंग भी हो गई, और आप खुद को कोस रहे हो कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरे कम मार्क्स आए इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। और आपको क्या पता कि जो आपकी सीट थी उसने किसी ने पैसे से ख़रीद लिया। जब आप 6/4 वाले रूम में बैठ के दिन रात पढ़ रहे थे, उस समय कोई बाप के दौलत से पेपर ख़रीद लिया, बाप के पावर से पेपर ख़रीद लिया, सिलेक्शन ले लिया, और आप कमाई दे के मेहनत करके पढ़ रहे थे, पढ़ते ही रह गए। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए कोई स्टैंड लेता है तो आप उसके साथ खड़े होइए। अगर आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है तो आप स्टूडेंट हो यार, ग्रेजुएट हो, और यहाँ पे इस चैनल पे सारे इंजीनियर हो आप लोग। आप खुद जाओ, ज्ञापन दो, बोलो कि इस पे जांच होना चाहिए, ये चीज़ें हैं, हमें जस्टिफाई करो कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। अगर आप को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हमें बताओ कि ये फिर सेम कैसे हुआ है, प्रूफ दो, आप डिमांड करो। आप घर में बैठ के बस बातें सुनोगे तो नहीं होगा, कभी कभी रोड पे भी उतरना पड़ता है
जाना पड़ता है, थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ता है। आप में से मुझे पता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। फिर ऐसे करोगे तो फिर सोचते रहिए, अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो भैया आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। खैर ये तो रही भाषण वाली बात। चलते हैं आप अपने मेन मैटर पे। मेन मैटर जो लोग, हो सकता है अभी कुछ लोग सो रहे होंगे कुंभकर्ण की नींद में, उनको नहीं पता होगा। हालांकि ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही थी, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा और आने देते हैं चीज़ों की, जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं वो कितना जस्टिफाइड है। आज डिस्कशन का रीज़न है क्योंकि अलग अलग OMR सीट आ रही हैं। अब मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। और एक चीज़ कि खुद जो GSSB के चेयरमैन हैं उन्होंने एडमिट किया है, जो आपकी OMR सीट में अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस OMR सीट पे जो नाम मेंशन है इसी को लेके उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया है कि ये 2 डिफरेंट कैंडिडेट के हैं। तो बिल्कुल डिफरेंट कैंडिडेट के हैं भाई, तो फिर सारे आंसर सेम क्यों बबल किए गए हैं? अब ऐसे क्या उनमें दोस्ती थी, लंगोटिया यार थे कि एकदम साथ साथ बैठ के पढ़ते थे और एक सोचता था तो दूसरों को ब्लिंक करता था। मतलब साउथ की मूवी चल रही है एकदम से कि भाई तुमको कोई टच करेगा तो करंट उसको लगेगा। मतलब इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने माना है कि वो जांच करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, सबके साथ जस्टिस हो ऐसा करेंगे। बट भाई ऐसी रिपोर्ट इससे पहले भी आई है, पर क्यों नहीं हुआ? और इसके बाद ये जडेजा साहब हैं, ये भी इस तरीके का काम करते रहते हैं। आपको इनका ट्वीट नज़र आ रहा होगा। इनके ट्वीट में जिसकी OMR सीट शेयर किया गया है, इनका क्लेम है, मुझे पता नहीं है क्लेम कितना सही है कितना गलत है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि 100% सही होगा, ये जांच करने के बाद पता चलेगा कि सही है कि गलत है। बट इन्होंने क्लेम किया है, ट्वीट भी किया है, और उसमें AK सर को जो चेयरमैन हैं उनको टैग भी किया है इन्होंने, और बताया है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। शादी का सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है और बोला है कि आपको दूसरा प्रूफ चाहिए तो वो भी प्रूफ देंगे। और देखिए इनकी OMR सीट A to Z सेम है। हस्बैंड वाइफ OMR सीट A to Z सेम कैसे गई? दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं, दोनों इक्वली पढ़ते हैं, दोनों इक्वली सॉल्व करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी इक्वली है। किसी को बबल करने में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सबने एग्जैक्टली बबल किया। कैसे? मतलब सिंपल इज़ दैट कि कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, चाहे उनको पहले से आंसर पता था, चाहे आंसर की दिया गया है, चाहे उसकी OMR सीट किसी और ने फिल किया है, बाद में इंसर्ट किया गया है, कुछ भी ऐसा हुआ है तो इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच कैसे होगी? जब आप डिमांड करोगे। जस्टिस तभी मिलती है जब आप डिमांड करते हो। और मैंने ये कई बार कहा है कि भैया मांगने वाले को ना केवल भीख मिलती है, कभी कभी हक के लिए लड़ना भी पड़ता है। और अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? एक तो ये मैटर है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि इनका नेक्सस कैसे काम करता है। देखो कितने तरीके हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपका पेपर लीक हो सकता है, और ये कंटिन्यूअस चलता आ रहा है। और अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखो पहली चीज़ कि जो लोग पेपर सेट करते हैं, जो पेपर बनाते हैं, इन शॉर्ट, या तो आपकी कॉपी वहाँ से लीक हो रही होगी। मुझे पूरा नहीं पता है GSSB का मैटर कि पेपर कैसे बनवाते हैं वो, पर इन जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से बात करें तो एक पेपर में कई सारे टॉपिक होते होंगे, तो पूरा पेपर तो कोई एक एक्सपर्ट सेट करता नहीं है, अलग अलग एक्सपर्ट पेपर सेट करते होंगे, फिर कंबाइन किया जाता होगा, या फिर ढेर सारे पेपर मंगाए जाते होंगे, उनमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट किया जाता होगा, या फिर क्वेश्चन मिक्स किया जाता होगा। इतना तो होता होगा। तो अगर वहाँ से भी लीक होने की पॉसिबिलिटी है, बट वहाँ से लीक होगा तो पूरा पेपर लीक नहीं हो जाएगा। हाँ, कुछ शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन 10, 20, 50 क्वेश्चन, या कोई 1-2 सेक्शन, मान लो गुजराती का सेक्शन लीक हो गया, इंग्लिश का सेक्शन लीक हो गया, टेक्निकल का सेक्शन लीक हो गया, या फिर FT का सेक्शन लीक हो गया, रीजनिंग का हो गया, तो कोई एक सेक्शन 2 सेक्शन लीक हो सकता है। जब कोई एक एक्सपर्ट नहीं बनाता है तो पूरा तो लीक हो नहीं सकता है, बट यहाँ पे तो पूरा का मैटर है। तो एक पॉइंट वो होता है जहाँ से पेपर लीक हो सकता है, जो एक्सपर्ट बनाते हैं वहाँ से भी होता है, तो बट यहाँ पे जो सीन है वहाँ वाला नहीं है। दूसरा लीक कहाँ से हो सकता है? पेपर बन गया, उसकी प्रिंटिंग होती है कहीं पे, तो जहाँ पे प्रिंटिंग वो भी आदमी ही कर रहे हैं, वहाँ से कोई पेपर लीक कर रहा होगा। अब डेफिनेटली वहाँ पे सिक्योरिटी के पूरे सिस्टम होंगे, कैमरेज लगे होंगे, कोई देख रहा होगा, बट देख कौन रहा होगा? आदमी। मिली भगत कौन करता है? आदमी। पैसे मिल बांट के कौन खाता है? आदमी। करप्ट कौन होता है? आदमी। ठीक है, तो वेरी सिंपल इज दैट,
वहाँ से भी लीक हो सकता है। अब आप सोच के देखो कि कोई सा भी पेपर हो प्रिंटिंग के लिए तो जाएगा, तो अगर प्रिंटिंग में से किसी एक ने सेटिंग कर लिया या फिर किसी एजेंट ने सेटिंग कर लिया उसमें से किसी एक दो से, तो वो हमेशा पेपर लीक होता रहेगा। क्योंकि जो प्रिंटिंग की कमेटी है, जो प्रिंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर होती है पेपर की, सारे पेपर वही करवाते होंगे, ठीक है। तो फिर सेटिंग बन गई तो पेपर जाता रहेगा बाहर। अब प्रिंटिंग के बाद पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो होगा, ठीक है, उसके बाद पेपर सील किए जाते होंगे, ठीक है, उसके बाद पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते होंगे। अगर ये जो प्रिंटिंग है और जो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन बहुत हो गया या फिर किसी वजह से पेपर पोस्टपोन हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो उसमें भी लीक होने के चांसेस होते हैं। फिर कहीं पे रखा जाएगा, फिर उसके सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। इसीलिए पेपर कम टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि पेपर वहाँ से प्रिंट करके ज़्यादा दिन तक स्टोर ना किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो फिर जिनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी है, जो कमेटी डिस्ट्रीब्यूट करती होगी, जिनको बनाया गया होगा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको दिया गया होगा, वो लोग पेपर लीक करते होंगे। और अगर वो लोग पेपर लीक करते हैं, उनसे कोई एजेंट कांटेक्ट में है, तो हमेशा करते रहेंगे और सारे पेपर को लीक करते रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन का काम वही होता होगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा स्वैपिंग होती होगी ताकि एक सिक्योरिटी मेंटेन रहे, पर कोई तो आदमी जब सेटिंग एक बार हो जाती है, एक बार क्या बोलते हैं ना कि बिल्ली के मुंह खून लग जाता है, तो फिर आपस में कर लेते हैं। एक दो आदमी भी कांटेक्ट में है तो कोई दूसरा आ गया, फिर वो भी राजी हो जाता होगा, तो या तो वो करते होंगे पेपर। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट की और कहाँ पे हो सकती है, तो वो होता है सेंटर, जिस सेंटर पे एग्ज़ाम हो रहा। और ये भी बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है। बहुत बार देखा गया है कि सेंटर पे पेपर लीक कराया जाता है। अब सेंटर पे पेपर लीक होगा तो 2-3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लीक ना हो। एक तो सेंटर इंचार्ज जाता है, जो बोर्ड होता है उसके तरफ से सेंटर इंचार्ज जाता हो, या तो वो मिली भगत करता हो, या फिर जो स्क्वाड के लोग जाते हैं वो भी चेक करते हैं, वो भी अपना काम ढंग से नहीं करते होंगे। फिर पेपर जब खुलता है तो जनरली पेपर इस टाइप के जो हार्ड कॉपी होती है वो कुछ लोगों के बीच में खोला जाता है, तो उसमें मिली भगत हो सकती है। या फिर कुछ लोग आजकल एक नया तरीका अपना लिए हैं कि भाई ठीक है, तुम पेपर लिखते रहो, सब कुछ करते रहो, तुम्हारी OMR शीट चेंज कर देंगे। अब ये सब आसानी से तो नहीं हो सकता, बिल्कुल आसानी से नहीं हो सकता, बट अगर सब लोग मिल जाएं तो फिर कर लेंगे आसानी से। तो ये पॉइंट हो सकता है कि OMR शीट चेंज कर लें, वहाँ से आंसर स्कैन कर दें, या जो आपकी पेपर मान लो एक दिन पहले आ गया, 10 घंटा 20 घंटा पहले आ गया, तो वहाँ से पेपर खोल के किसी और को दे दें। हालांकि सीलिंग रहती है उसकी प्रॉपर, और जब खोला जाता है तब भी सीलिंग चेक किया जाता है कि पहले से नहीं खुली हो। इवन दो स्टूडेंट्स जो बैठे होते हैं उनको दिखा के खोला जाता है कई जगह पे। अब मुझे नहीं पता GSSB का रूल क्या है, बट बहुत सारे जगह जो स्टूडेंट होते हैं उनको दिखाया जाता है फॉर देयर सेटिस्फेक्शन कि देख लीजिए सील है, खुला हुआ नहीं है पहले से। तो अब यहाँ पे कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट जैसे भी हो, और हालांकि बहुत ऐसी कुछ है नहीं, वो सीलिंग को खोल के लोग लगा भी देते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पेपर लीक हो सकता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सेंटर वाली, क्योंकि सेंटर वाली में आपका OMR शीट ही स्वैप कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। आपको एक डुप्लीकेट OMR शीट दे दिया गया और आपने उसको फिलअप किया, उसको फाड़ के फेंक दिया गया। ओरिजिनल OMR शीट तो बाद में आपके उसमें इंसर्ट कर दिया गया, तो उस तरीके से कोई और बबल कर रहा है देख के आपका। तो आप सोच के देखो कि इन किसी भी पॉइंट पे, अगर एग्जामिनेशन सेंटर वाला पॉइंट छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम पे हर एग्ज़ाम का सेंटर अलग अलग होता है, तो ठीक है वहाँ का पॉइंट छोड़ दें। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग, ये 2 जो पॉइंट हैं, इन दोनों जगह से अगर कोई भी आदमी पेपर लीक कर रहा है तो वो हर एग्ज़ाम का पेपर लीक कर सकता है। अगर किसी से मिल गया तो फिर हर एग्ज़ाम का पेपर लीक करेगा, उसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो जब तक इसकी जांच नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक ये ऐसे लीक होता रहेगा। आप खुशियाँ मनाते रहिए बैठ के कि आप वाला नहीं हुआ है, शायद आपको यही नहीं पता कि आप वाला भी हुआ था, बट उसका कुछ प्रूफ भी नहीं मिला। और ये बहुत ही सीरियस चार्ज है। एक तो स्टूडेंट के मन में, जो एस्पायरेंट्स उनके मन में कन्फ्यूज़न आता है कि साला मैं मेरे मेहनत की कमी से नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर कोई और बिना मेहनत किए हो जा रहा है। दूसरी चीज़, ट्रस्ट कैसे आएगा। अगर मान लो ये ना भी हो रहा हो, फेक भी है, तो एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन हो ढंग से, ये पता तो चले कि ये सारी चीज़ें फेक हैं, मतलब इसमें कुछ हुआ नहीं है। हालांकि जब नाम शेयर करते हैं अथॉरिटी के लोग, चेयरमैन जब नाम शेयर करते हैं जिनकी OMR शीट, तो अगर वो डिनाई नहीं करते हैं कि नहीं ये उन्हीं की OMR शीट नहीं है या फिर ये ऐसा नहीं हुआ है,
तब तक तो इसमें लग ही रहा है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और जब तक एस्पिरेंट्स का पेपर प्रेशर नहीं आता है तब तक भैया ये लोग उठते नहीं हैं, जगते नहीं। जब तक आपका प्रेशर नहीं जाएगा तब तक इन्वेस्टिगेशन ऐसी चलती रहेगी, और होगा क्या उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। इससे पहले भी एक मैटर हुआ था कि ये कई सेंटर पे बहुत सारे लोग मिले थे, गांधीनगर का मैटर आपको याद होगा। पर पता नहीं क्यों आप लोग सो रहे हो भाई। भैया उठिए, जाइए, प्रेशर बनाइए। अगर नहीं बनाएंगे, और भी जो आपके यूट्यूबर हैं जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनसे भी कहिए कि स्टूडेंट्स को यूनाइट करें। जाके लड़ना नहीं है, जाके कहना है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया जाए, क्योंकि वैसे भी IAS OAS तो भाई बहुत टैलेंटेड होते हो, तो मैकेनिज़्म बना ही देंगे, उनके पास तो आइडिया होगा ही। इसीलिए तो सारी नौकरियां, इंजीनियरिंग की सारी नौकरियां CSC से जा रही हैं। तो वो लोग टैलेंटेड तो होते हैं, मैकेनिज़्म बनाएंगे। या तो टैलेंटेड होते हैं या तो टैलेंट के साथ करप्ट होते हैं कि भाई खुद भी पैसा खा रहे हैं, और फिर ऐसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहने के लिए चीज़ें चल रही हैं, कहने के लिए, और कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि इससे पहले GTPSSB पे कई बार ब्लेम लग चुका है, पर अब तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं कि जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया था उन इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज किया तो क्यों किया, क्या क्या प्रूफ कलेक्ट किए, कैसे पता चला कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं, या हुई हैं तो क्या हुआ है। तो भैया फिर चलता रहेगा ऐसे ही। तो आप सभी से मैं कहूँगा कि आप यूनाइट होइए, बाकी लोगों को भी कहिए जो दूसरे चैनल्स हैं कि वो भी इससे रिलेटेड बताएं, जो उनके व्यूअर्स हैं उनको बताएं। फिर आप लोग जितने लोग GTPSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डजन मैटर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को हो, कोई दूसरे एग्ज़ाम की कर रहा है, सब लोग यूनाइट होइए और जाइए, डिमांड करिए कि इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया जाए। प्रॉपर उसमें जो स्टूडेंट हैं उनकी भी भागीदारी रहे, क्या क्या प्रूफ इकट्ठा किया जाता है वो आपके साथ भी शेयर किया जाए। हालांकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, बिल्कुल ठीक है, बट कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि जो एस्पिरेंट है उनको ट्रस्ट आए कि हाँ यहाँ पे इस टाइप की धांधली अब नहीं होगी। अगर हो रही है तो एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि किस तरीके से इसको रोका जाएगा। फिर ऐसे एक दो लोगों पे कार्रवाई हो गई, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में हो गया जिसका आप प्रूफ दे रहे हो, जिसका प्रूफ नहीं मिला उसमें धांधली हुई और वैसे हो रही, क्योंकि एक प्रॉपर मैकेनिज्म जब तक नहीं रहेगा जो लोग पेपर लीक करते हैं वो करते रहेंगे। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर के लिए आपको लड़ना होगा। यूक्रेन से कुछ सीखिए, इतना छोटा देश, सबने गन उठाया, लोग बाहर से आके गन उठाए, विल पावर। आज उनमें बात हो रही कि निगोशिएशन होगा। जब अटैक हुआ था रसिया का तो सबने यही कहा था कि रसिया तो एक दिन में कब्जा कर लेगा। तो भैया आप भी विल पावर दिखाइए, सरकार से, सिस्टम से कहिए कि भैया वैकेंसी करवाना है तो फेयर करवाइए, नहीं करवाना है तो बोल दो भैया नहीं करवाएंगे, सारा बेचेंगे, खुलेआम बोल दो, जिसके पास पैसा होगा खरीदेगा। फिर वोट मांगने के लिए ची 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 मत करना। तब आएंगे तो अल्टीमेटली आपके बीच में ना, तो वो तो बोल नहीं सकते हैं। जब बोल नहीं सकते हैं, अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन करना है तो करो, जल्दी करो और ढंग से करो। देखो क्यों हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि उनकी जिम्मेदारी वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको अंदर आना पड़ रहा है। मियाँ बीबी सेम कर रहे हैं, दो अलग लोग वो भी सेम कर रहे हैं, साला समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो आप सभी दूसरे लोगों से भी कहिए, आप भी जगिए। मतलब क्या ही मतलब है पढ़ने का, सब पढ़ लोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। सीटें इस तरीके से बेची जाएंगी, जितना ज़्यादा सीटें बिकेंगी कट ऑफ उतना ज़्यादा जाएगा और तुम्हारा खून उतना ही पिया जाएगा। तुम दिन रात एक करके 90 लाने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम्हारे 90 आएंगे तो पेपर खरीदने वालों के 95 आएंगे, जब तुम्हारे 95 आएंगे तो पेपर खरीदने वालों के 98 आएंगे। कैसे compete करोगे तुम उनको? तो बस एक ही रास्ता है कि डिमांड करिए, हक के लिए लड़िए। जय हिंद।